हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओला और उबर के अंदर स्टेप वाइज आप कैसे अपनी गाड़ी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ओला एंड उबर में कार डालने के लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है, आपको ये डिसाइड करना इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी गाड़ी डालोगे और आपका बजट कितना है। मोस्टली अगर आप छोटी गाड़ी के सेगमेंट में जा रहे हो तो वैगन आर अच्छी गाड़ी है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बजट कर रहे हो तो स्विफ्ट डिज़ायर टॉर अच्छी गाड़ी है। और अगर आपको मारुति की गाड़ी नहीं चाहिए या उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है मिलने के लिए तो आप हुंडई की कार ले सकते हो, एसेंट। और इसके अलावा तो मैं और कोई अच्छी गाड़ी आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, पर मेरा सजेशन है कि हुंडई एसेंट या स्विफ्ट डिज़ायर टूर अच्छी गाड़ी है जो 7 से 7.5 लाख में आपको बेसिक मॉडल मिल जाएगा। अगर आप वैगन आर लेते हो तो आपको 5-5.5 लाख में बेसिक मॉडल मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप जो गाड़ी लोगे वो कौन सी गाड़ी लोगे। तो आपने अगर समझो डिसाइड किया कि आपको वैगन आर लेना है तो आप ये समझ सकते हो वैगन आर लेने में 5.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अब आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि आप ले रहे हो तो आपको इंतज़ाम करना है 5.5 लाख का। 5.5 लाख में से हो सकता है आपके पास पूरे 5.5 लाख हो सकता है कि आपके पास कुछ पैसे हो। तो मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आप इस पे लोन ले सकते हो आपको, लेकिन उसके अंदर 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास एटलीस्ट 1 लाख रुपया होना चाहिए। 4.5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपका पास इनकम टैक्स रिटर्न होने चाहिए पिछले 2 से 3 साल के। इनकम टैक्स लोन मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास अगर इनकम टैक्स रिटर्न है तो वो रिटर्न की जो फाइलिंग की गई है वो फाइलिंग के बीच में 6-6 महीने का गैप हो, ठीक है। और अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी कर रहे हो, आपके पास उसका सैलरी स्लिप है और वो कंपनी 3 से 4 साल पुरानी है तो भी आपको लोन मिल सकता है। मतलब लोन मिलना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। लोन किसको मिलना आसान है? जो नौकरी कर रहे हैं या जिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे भरा होगा पिछले 2 साल में। 4.5 लाख का लोन लेने के लिए लोन किस तरीके से मिलता है पता है आपको? आपका इनकम टैक्स रिटर्न जितने रुपए का है उसका 5 गुना लोन मिलता है। मतलब अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपकी पूरी सालाना आमदनी 2 लाख रुपए है तो आपको 10 लाख का लोन मिल सकता है। तो अगर आपने जैसे 2-2.5 लाख दिखाया है तो आपको 10 लाख का लोन आसानी से मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 10 लाख का लोन नहीं चाहिए, सिर्फ 4.5 लाख का लोन चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि प्लीज़ आप सेकेंड हैंड कार मत लो उबर एंड ओला में डालने के लिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लोगे तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते भी हो तो वो गाड़ी जो है वो 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और वो 1000 सीसी की होनी चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, उबर एंड ओला में जो है ना ज़्यादा अच्छे से पैसे कमाने का कुछ तरीका ऐसा है, और सजेशन मेरा आपको ऐसा है कि आप एक नई गाड़ी लो। समझ लीजिए कि आप गाड़ी ले रहे हो वैगन आर। अब वैगन आर आप ले रहे हो तो आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट दिया, 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट दिया, 4.5 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब आपको अप्रॉक्सीमेटली महीने में आपको अभी किस किस तरीके से पैसे मिलेंगे आपको पता है? आप एक रफ़ एस्टिमेट भी करोगे ना तो आपको 2,500 से 3,000 रुपया रोज़ का मिलेगा, ड्राइवर वगैरह की सैलरी वगैरह निकालने के बाद। जिसके बारे में मैंने बताया कि आप कितने पैसे कमाओगे उबर ओला में, वो मैं एक अलग वीडियो में मैंने बताया है। आप वो वीडियो प्लीज़ देख लेना, आपने नहीं देखा है तो वो सब निकालने के बाद आप एटलीस्ट वैगन आर में 40 से 50 हज़ार रुपया तो कम से कम कमाओगे उबर या ओला में। अगर आप जैसे कम से कम भी पकड़ के चलते 40 हज़ार रुपया कमा रहे हो तो आपको अप्रॉक्स 20 हज़ार रुपया तो EMI चला जाएगा। ओके, मैं 3 साल के EMI की बात कर रहा हूँ, 5 साल के नहीं, 3 साल का। हम 3 साल का प्लान बना के चलते तो 3 साल में आपको 20 हज़ार का EMI चला गया, 20 हज़ार आपने कमाया। मतलब आपकी कमाई कितनी हो गई? 20 हज़ार पर मंथ। मतलब साल का आप कमा रहे हो 2,40,000 नेट। तो आप अगर समझो 3 साल में, क्योंकि आप नई गाड़ी ले रहे हो, ये नई गाड़ी आपको ज़्यादा काम नहीं देती, तो 20 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से 2,40,000 आप कमाओगे साल का। तो 3 साल में आप अप्रॉक्सीमेटली
7,60,000, 240 है ना, तो 7 लाख, लेट्स अज्यूम थोड़ा कम पकड़ते हैं, 7 लाख रुपए आप कमा लोगे 3 साल में। ओके, अब 7 लाख आपने कमाया, अब मेरा सजेशन आपको ये कि आप ये गाड़ी को बेच दो। ओके, इस गाड़ी को आप बेच दोगे वैगन आर को, जो आपको 5.5 लाख रुपए की आपने ली थी, तो आप इसको बेचोगे अप्रॉक्सीमेट प्राइस पे समवेयर अराउंड 2.5 से 3 लाख। लेट्स अज्यूम आपने 2.5 लाख में, लेट्स अज्यूम 2.5 लाख में बेच दिया। ओके, तो आपने 2.5 लाख में ये गाड़ी बेचा, तो आपको कितने मिल गए? 7 लाख प्लस 2.5 लाख कितने हो गए? 9.5 लाख। ओके, आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 1 लाख। याद है, डाउन पेमेंट का 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था गाड़ी खरीदने के टाइम। ओके, बाकी तो सब इंस्टॉलमेंट से गया है जो आपने कमाया ऊबर एंड ओला से और चुका दिया। तो 1 लाख लगाया, 9.5 लाख आपको मिल रहे हैं। मतलब आपने 3 साल में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को 9.5 लाख कर दिया, मतलब आपका नेट प्रॉफिट हो गया 8.5 लाख। तो ये प्रॉफिट आपको तभी हो रहा है क्योंकि आपने नवी गाड़ी लिया। अगर आप जूनी गाड़ी लेते, आपको वो घड़ी घड़ी गाड़ी ख़राब हो जाती, आपको रिपेयर के लिए भेजना पड़ता, जितने दिन वो रिपेयर में रहेगी उतना आपको नुकसान होगा। ओके, और प्लस उसके रिपेयर करने के पीछे खर्च होगा। तो बेस्ट आइडिया यही है कि नवी गाड़ी लो, 3 साल उसे चलाओ और उसे फिर बाद में बेच दो, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। आपने 1 लाख का 9.5 लाख कमा लिया। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर गाड़ी का सिलेक्शन कीजिए, नवी कार लीजिए, ताकि आप ऊबर एंड ओला में अच्छे से पैसे कमा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल, शिकायत, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मेरा नाम है समीर और मैं एक बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ। अगर आप में से कोई भी पर्सन को ऊबर या ओला के अंदर गाड़ी पुटअप करनी है तो मैं एक फ़ीस लेकर आपको हेल्प कर सकता हूँ गाड़ी पुटअप करने में। साथ में मैं आपको गुमास्ता लाइसेंस भी निकलवा के दे सकता हूँ और इनकम टैक्स रिटर्न्स भी मैं आपको फाइल करवा के दे सकता हूँ। मैं मुंबई में लोकेटेड हूँ। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।